तो जुल्म है यार। जुल्म तो है, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका है। अब मुझे मजीद इस बारे में बात नहीं करनी है क्योंकि मैं आर्यन के साथ बहुत 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 खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मैं लीज़ा से खुद ही बात करनी पड़ेगी। तुम मेरी हद नहीं करोगी? सॉरी अजान, I can't help you this time. अब तुम्हें अलीज़े का हाथ थामना होगा और उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना होगा। तुमने उसका भरोसा तोड़ा है, कोई छोटी बात नहीं है। अब अपना एतबार भी तुम्हें खुद ही कायम करना पड़ेगा। सॉरी। ये सब क्या हो रहा है? अलीज़े कितनी अपसेट है और सभी परेशान है उसके दोस्त, और हमारे पास इसका कोई हल नहीं है। इन सबको खुद अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। अजान ने भी मेरे साथ वही किया जो रोहान ने किया था। ठीक कहते हैं लोग, मर्द होते ही बेवफा हैं, दोगले, धोखेबाज। जब देख सारे, तूने अभी अभी बिजनेस सेट किया, मैं मानता हूँ, लेकिन तुझे अभी एमबीए करना है, मास्टर्स करना है, मतलब जरूरी थोड़ी है कि अभी से ही गिव अप कर दो। तो यार तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं अच्छा खासा कमाता हूँ मेरे भाई। अब तो मैंने 2 राइडर भी रख लिए। वैसे भी बाजी को पालियों के साथ साथ 4 चूड़ियां भी सोने की बनवा कर देती, और अम्मा को हज पे भेजना था ना, उसकी दरख्वास्त भी जमा करवा दी। तो ये सब तो तेरे ख्वाब थे ना, वो पूरे हो गए। बाकी जिंदगी जाहिल रहेगा क्या पैसों के साथ? अरे यार देख, अगर मैं स्कॉलरशिप लूंगा ना तो किसी गरीब का हक मारा जाएगा मेरे भाई। तो तू नहीं मानेगा? नहीं। तुझे क्या लगता है हमको स्कॉलरशिप किसको देनी चाहिए? इसका फैसला हम लोग कल करेंगे यूनिवर्सिटी में। वैसे भी बहुत से बच्चे हैं जिनकी फीसेस मास्टर भरते रहे हैं, उनमें से किसी एक को नॉमिनेट कर लेंगे ना। सही कह रहा है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसीलिए तो सारी मास्टर्स का मास्टर माइंड है। मास्टर माइंड नहीं हूँ, बट फाइनेंसर तो हूँ ना। मेरी साइंस कहती है कि मुझे सारिम को ना बिल्कुल अपने इन्वर्टर की तरह ठीक करना पड़ेगा। अब हम दोबारा अलग नहीं होंगे यार। रैन, जितना मैंने तुम्हें और तुम्हारी साइंस को मिस किया है ना, शायद किसी को भी नहीं किया। सारिम, सच कहूं तो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। मैं ना अपने आप को बिजी कर लिया करती थी कि शायद अब तुम्हारी याद ना आए, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो सबसे पहले दिमाग में यही बात आती थी कि सारिम होता तो क्या करता। अच्छा, फिर
हेलो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अलीजे के लिए एक अच्छा लड़का देखा है। तुम हमेशा अपनी बात करती हो, कभी तुम मेरी बात सुनने की और समझने की कोशिश भी कर सकती हो या नहीं? हाँ हाँ ठीक है, मेरा कोर्ट मार्शल कर दो बेशक, लेकिन मेरी बात तो सुन लो एक बार। अच्छा लड़का है, उसे भी म्यूजिक का शौक है, इसलिए हम अलीजे की शादी उससे करने के बारे में सोच रहे हैं। देखो देखो, तुम मां हो उसकी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई हक तलफी हो। अगर तुम आओगी तो हमें बहुत खुशी होगी, और सबसे बढ़ के शायद तुम्हारे आने से अलीजे के चेहरे पे खुशी आ सके। सोचना इस बारे में। बन गया, मेरा इन्वर्टर बन गया। अम्मा अब्बा, मेरा इन्वर्टर बन गया, जल्दी आए, इन्वर्टर बन गया है। हाय अल्लाह। अरे क्या हो गया अरे भाई? क्या हो गया बेटा हुरैन, क्या हो गया? भाई मेरा इन्वर्टर बन गया है। अच्छा, शुक्र है, मेरे घर की सारी चीजें तो बच जाएंगी। अरे उसको छोड़ो, क्या कहा था मैंने? मेरी बेटी एक दिन जरूर कामयाब होगी, देखा? हाँ, इसको मैं चला के दिखाऊं? हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? या अल्लाह, मेरी इज्जत रखो ना। लाइट गई? ये तो लाइट चली गई। अरे लाइट नहीं गई, अभी देखो वो ऑन करेगी। बेटा ऑन करो। ओके करती हूँ, 1 2 3। ये देखा देखा, कितना बड़ा काम किया मेरी बेटी ने। ये चल गया मेरा इन्वर्टर। हुरैन लैंड का इन्वर्टर है ये। कितना बड़ा काम किया मेरी बेटी ने। मैं तो बड़ी खुश हूँ। शाबाश शाबाश। मेरी सागर चलो, अब कम से कम बिजली का बिल तो कम आएगा। आखिर हुरैन को मैं दिखाई क्यों नहीं देता? मेरी मोहब्बत का कोई मायने नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ। लगता है गरीब को मोहब्बत करने का कोई हक ही नहीं। मैं बेवफा नहीं हूँ, लेकिन इस तन्हाई को दगा देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे करीब होता हूँ तुम मुझसे और दूर हो जाती हो। यार सच कहूँ तो एक मजबूत सहारा ना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होता है। मतलब स्टेटस का डिफरेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाँ, लेकिन हमारे स्टेटस का इतना डिफरेंस नहीं है। हाँ नहीं है। सारिम? हाँ वो तो मिडिल क्लास है ना। ओ सारिम, हाय। फासला बढ़ता ही जा रहा है, इसे तय करने में कहीं सारी उम्र ना लग जाए हुरैन। एक ना एक दिन तुम्हें खुद एहसास होगा,
मेरे पास वापस आओगी, लेकिन उस वक्त मैं नहीं होगा। बस एक लम्हा लगाऊंगा और तुमसे दूर चला जाऊंगा। हाँ तो ठीक ही तो बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम नहीं जानती इनको, ये हर बात को खबर बना के बेच देते हैं और इस बार डंडी मार रहे हैं। शरफू सस्ता माल नहीं बेचता है। हाँ हाँ, बिल गेट्स की भी मशहूरी आपने की थी ना, है ना? शरफू भाई, टीना की कामयाबी कोई आम खबर नहीं है, इसकी न्यूज़ तो बनती है। चलो तुम कहती तो बना देते, लेकिन पैसे लगेंगे। वाह, खबर भी हमारी और पैसे भी हम ही दें। एक तो फजूल माल बेचूं, वो भी फ्री में। अरे वाह, बताऊं, खबर पहले ही बेच चुका। बेच भी दी? पैसे दे वापस। एक बार जो पैसे शरफू की जेब में चले जाते हैं ना, फिर वापस नहीं निकलते। हल्का ले रहे हो शरफू को, हैं? तुम्हारे तो पैसे गए। स्टूडेंट जितने भी है ना यूनिवर्सिटी के, वो शरफू के लिए मौजिज़ है, मोहतरम है। खबर तो हर एक की बिकेगी, बचेगा कोई नहीं शरफू की खबर से। 100 की खबर 50 में, 100 की खबर 50 में, 100 की खबर 50 में। सुन रहे हो? पैसे लेगा मेरे साथ। असद भाई और नादिया बाजी आज कितना खुश थे। कितने दिन बाद जरीना आंटी के चेहरे पर खुशी देखी मैंने। बेचारी हर वक्त दुआएं देती रहती हैं। वाकई माँ ऐसी ही होती है। मेरी अम्मी ने आज मुझे सबके सामने अनमोल बना दिया। जिसकी साइंस का सारी दुनिया मजाक उड़ाती है, हुरैन उलैन। मेरी तो दिली ख्वाहिश ये है कि आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। मैम, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मास्टर्स का फैसला है कि आप स्कॉलरशिप उन्हीं बच्चों को दें जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन हकदार है? मैम, सबसे पहले तो हम फहीमा और जुबैरी को इसका हकदार समझते हैं। आप लोग 4 हैं और आप लोगों ने सिर्फ मुझे 2 के बारे में बताया। हमें इनका पिछला पूरा रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, फिर मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। ये फैसला ऐसे नहीं किया जा सकता। मैम, हम 2 और बच्चे शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। वैसे एक बात है, इस बार मास्टर्स ने अपने मास्टर होने का सबूत दे दिया है। मैम, हमने जो 2 और बच्चे शॉर्टलिस्ट करने थे वो भी हमने कर लिए, जिनमें से एक रमशा है जो स्टूडेंट फेडरेशन की मेंबर है। वो वैसे भी पढ़ाई में भी अच्छी है और स्पोर्ट्स में भी अच्छी है और वैसे भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। और आप लोगों को इस बात का यकीन है कि वो वाकई ये डिजर्व करते हैं? मैम, हम लोग पहले भी काफी मर्तबा अंडर टेबल स्टूडेंट की मदद कर चुके हैं। लाइक विदाउट इवन देम नोइंग हमने बच्चों की फीस पे की है, जब ट्रस्टीज ने उनकी फीस फंड करने से रिजेक्ट कर दिया गया। गुड। और चाहता कौन है? 4th मैम, वो रेहान। रेहान।
हाँ मैम, रेहान वो जिसने हमारे ड्रग्स वाले मामले में हेल्प नहीं की थी वो। ओह यस, हाँ, ही इज अ वेरी नाइस गाय। हाँ मैम, तो फिर यही है वो 4 बच्चे, फहीमा, जुबैरी, रेहान एंड रमशा। हाँ जी मैम, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और वैसे भी यूनिवर्सिटी में सब लोग उनको पसंद करते हैं। सिर्फ पसंद आने की बात नहीं है सारे में, ये बच्चे पढ़ते भी अच्छे हैं और आगे पढ़ना भी चाहते हैं। आप लोगों की बात पे मुझे हमेशा यकीन रहा और मैंने कभी किसी बात से इनकार नहीं किया, और जो नाम आप लोगों ने रेफर किए इन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम। यू आर वेलकम। सारिम, पता नहीं क्या हो गया मुझे, कहीं ऐसा तो नहीं जो अलीज़े ने कहा वो वाकई ऐसा ही हो। शायद मैं उससे मोहब्बत करने लग गया हूँ। बस हो गया फैसला। हुरैन का गुस्सा खत्म करने के लिए अब मैं बस अलीज़े की मदद लूंगा। गलतियां बच्चों से होती, ऐसे नहीं कहते। दादी उसने गलती नहीं की, ब्लंडर किया है, धोखा दिया है मुझे। मेरी और अजान की मंगनी हो गई है। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस अलीज़े। क्या तुम दोनों ही? इसके घर पे साइंसदान बीवी आ जाएगी। हाँ, फिर तो घर पे नए नए तजर्बे हुआ करेंगे, क्यों सारे। और हमारे बच्चे भी साइंस करते फिरेंगे।